आपने कभी ना कभी दुलेरा प्रोजेक्ट का नाम जरूर सुना होगा, डैम श्योर सुना होगा, लेकिन उसके बारे में कुछ जानकारियां नहीं होंगी। वैसे वीडियो आपकी सारी जानकारियां कंप्लीट कर देने के लिए मेरे साथ एमडी हैं, और दोनों ही एमडी हैं मेरे साथ, जो फिलहाल आज पूरे हिसार को ये बताने वाले हैं कि कैसा पैसे कमाएं बाय प्रॉपर्टी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। गुलाटी साहब, मैंने सुना है कि हांसी के हैं और आप हिसार आपकी रिश्तेदारी भी है। मैं पानीपत से हूँ, हांसी मेरी ससुराल है। क्या बात है, रिश्तेदार। क्या बात है, मजेदार। चलिए सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए मेरे दो ही सवाल हैं, मैं सारा सुन चुका हूँ, मैं पिछले 2-2.5 घंटे से बैठा हूँ, वरना 10-15 मिनट में निपटाता हूँ और चला जाता हूँ। अक्सर मैं ये करता हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग था क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी में मतलब इंटरेस्ट है थोड़ा सा, मैं करता रहता हूँ। तो मेरा सवाल एक ही है, अब हिसार पूरा देख रहा है, हरियाणा पूरा देख रहा है, मुझे आसपास में 10-12-15 कंट्रीज देखती हैं जहाँ पे इंडियंस बैठे हैं या हरियाणवी बैठे हैं। तो सवाल यही है कि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों करूँ? पहला सवाल। आपका सवाल है कि मैं इन्वेस्ट क्यों करूं? हम इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, और दुलेरा इंडिया का नया फ्यूचर है, क्योंकि दुलेरा में वो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो हमने कभी सोचे नहीं है। एक नया विज़न है मोदी गवर्नमेंट का, मोदी जी का, जिसकी वजह से दुलेरा इंडिया का विज़न, इंडिया का फ्यूचर, तो इसीलिए दुलेरा इज़ द बेस्ट टू इन्वेस्ट बेसिकली। सिंह साहब, लगातार एक बात बड़ी पॉपुलर है कि जो अप्लाई हैं वो टोटली ग्रीन, बार बार बाकी सिटीज़ भी तो हैं ग्रीन कहते हैं, स्मार्ट सिटीज़ कहते हैं। तो हिसार से थोड़ी सी दूरी पर गुड़गांव भी है, मोहाली की बात कर लें और जगह कर लें, तो मैं दुलेरा में इन्वेस्ट क्यों करूं? और ये ग्रीन क्या है, स्पेशली बार बार प्रेशर किया जा रहा है ग्रीन स्मार्ट सिटी। बेसिकली ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। ग्रीन फील्ड होता है जो हम स्क्रैच से कोई शहर बनाता है। हाँ जी जी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चंडीगढ़, हाँ जी, वो स्क्रैच से बना था। ठीक है। और दो तरह के सिटी होते हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। हाँ। तो ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, उसका जो साइज है वो 920 स्क्वायर किलोमीटर है, जो सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा है। ठीक है। और जो आर्किटेक्ट हैं इसके, जिन्होंने दुबई डिज़ाइन किया था, हेल्क्रो यूके की कंपनी है, उसने दुलेरा को डिज़ाइन किया है। ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, और सिर्फ सिटी नहीं है, बेसिकली इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है। मतलब इंडस्ट्री को मैं focus मान करके लूँ कि एक बनाया टाइम है ना, जब मैं छोटा था तो मुझे सुनने में आया था बिटकॉइन नाम की एक चीज़ आई है। किसी ने कहा लगा लो भैया, लगा लो भैया, लगा लो। जिसने लगा लिया उसकी तो लाइफ बन गई, और जिसने नहीं लगाया वो कहता है यार काश लगा लिया होता। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है इन फ्यूचर में, कह सकता हूँ। हाँ, इसके दुलेरा के नाम से हिंदुस्तान को जाना जाएगा, ये मोदी जी का विज़न है, जो वो कहना चाह रहे हैं। चलिए यही सवाल आपसे है, मैंने एग्जाम्पल सही सेट किया है। बिटकॉइन मुझे ध्यान है, हम छोटे छोटे थे, उसके बाद तो कॉइन की भरमार आ गई, लेकिन बिटकॉइन को लेकर कहते थे जिसने खरीद लिया उसकी तो फिर लाइफ बन गई। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, जो लोगों ने जिस शुरू में इन्वेस्ट किया उन्होंने बहुत कमाया, उसके बाद बहुत सारी करेंसीज आ गई, शायद उतना काम नहीं कर पा रही। सेम दुलेरा भी पहला ही है जो इंडिया में है, जो पहला होगा वो हमेशा सबसे बेहतरीन होगा। तो बेहतरीन का एग्जांपल इतना ही दूंगा कि दुलेरा से मुझे अभी नया शहर तो बसेगा। हिसार से शायद मुझे लगता है कि हिसार का रेट है ना जो 50,000 है, तो मुझे लगता है हिसार से 10 गुना, मतलब 10% पर ही मिल रहा है वहाँ पर लगभग 50,000। मुझे लगता है हिसार का 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए गज तक है कमर्शियल के। कमर्शियल में तो भूल ही जाओ, कमर्शियल में की बात भी करो तो 1.5-2 लाख रुपए गज तक है। हाँ। पर वहाँ पे तो इससे 10 गुना छोड़िए 15 गुना नीचे मिल रहा है। तो मतलब अगर मैं सेक्टर के रेट की बात करूँ तो मुझे लगता है शायद 1% में मिल जाता है, क्योंकि 2 लाख रुपए रेट है तो एवरेज मान के चलूँ, फिर 5% के एवरेज। यहाँ 2 लाख रुपए वाला आपको 6500 रुपए में मिलता है, तो परसेंटेज आप निकाल लीजिए 3%, 3.25%। क्या बात है। चलिए सर, थैंक यू इतना टाइम देने के लिए। बाकी बहुत कुछ ये बता रहे हैं सर, थैंक यू। सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं नटराज साहब? साधु साहब है आपके, मैंने सुना, बड़ी तारीफ सुन ली है मैंने। सांडू साहब ने बोल दिया, आप तो क्या बोले। अच्छा, छोटी सी टीम है, हम तो इनके साथ मिलकर काम कर हिसार पूरा यहाँ पहुंचा, और कोई सुन रहा है, पिछले 2-2.5 घंटे से बैठा है और उठने का नाम नहीं है किसी का। लोगों का इंटरेस्ट है, लोगों का प्यार है, क्योंकि हिसार से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से। स्टडी हिसार करी, उसके बाद काफ़ी टाइम हिसार रहे, और फिर वहाँ से काम किया है। सारी खुदाई एक तरफ, आगे वाली कहानी आप लिख लीजिए। चलिए, सो फिलहाल अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन वर्ल्ड, सो आपका मौका है, आ जाइए। और बाकी डिटेल्स नीचे और कुछ सुन लीजिए, आप वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आप सुन लीजिए, देख लीजिए और शेयर करिए। इंडिया की सबसे एडवांस सिटी के बारे में शायद हर कोई जानता है, और राणा साहब शायद कुछ ज़्यादा जानते हैं। राणा साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं विपिन जी? प्रॉपर्टी में बहुत लंबे समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये दुलेरा जो है ना, इसने कहीं ना कहीं अल्टीमेट फेज़ बना दिया है इन्वेस्टमेंट का। यस।
एक्चुअल में क्या आज जो है ना पूरे देश में ज़मीनों के भाव आसमान को छू रहे हैं और ये नया कंसेप्ट ऐसा है, एक तो भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रहा है और दूसरा छोटे से छोटे इन्वेस्टर्स के लिए वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत स्कोप है। ठीक है, तो क्या कुछ खास बात है? एक तो मैंने सुना कि 8 पॉइंट्स हैं कुछ स्पेशली जिसको इन्वेस्ट करना है, कुछ आपने शायद नोट किए। एक तो मैंने सुना है कि टोटली जो है वो ग्रीन, मतलब कि इसमें बिजली भी जो है वो सोलर से है। और एक्चुअल में क्या है, कोई भी हम बिज़नेस करें, इंडस्ट्री लगाएं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हमें जो है साधनों की आवश्यकता होती है, चाहे वो शिपिंग के लिए चाहे शिप हों, क्योंकि इसके साथ पोर्ट लगता है। धुलेरा स्मार्ट सिटी के साथ पोर्ट लगा है तो शिपिंग हो जाएगी। उसके अलावा सबसे बड़ा जो है एयरपोर्ट बनने जा रहा है, धुलेरा एयरपोर्ट। शायद ये सेकंड लार्जेस्ट और बिगेस्ट जो है ना इंडिया का जो है एयरपोर्ट बनने जा रहा है। वहाँ बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन की सुविधाएं दी जा रही हैं और हाईवेज जो है 6-6-8 लाइन के हाईवेज बनाए हैं ताकि सामान को लाने जाने में आवाजाही में आसानी रहे, क्योंकि किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है, जो कि सबसे पहला ऐसा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रहा है। अभी तक जितने भी बने हैं वो ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी बने हैं। ब्राउनफील्ड से अभिप्राय ये है कि जो पहले से शहर बसा होता है उसमें थोड़ा सा रद्दोबदल करके हम उसको चेंज करके स्मार्ट सिटी बनाते हैं। जैसे हमारा हरियाणा में गुड़गांव और फरीदाबाद है। ये भारत का सबसे पहला जो इंडिया गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उस ड्रीम प्रोजेक्ट पे सबसे पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रहा है। थैंक यू साहब। ओके, अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्कार कैसे जी? बहुत बढ़िया। क्या कुछ नॉलेज रखते हैं आप इसके लिए, क्योंकि मैंने इंटरेस्टेड दिखे हैं आप? ना बिल्कुल सही इंटरेस्टेड है, तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो धुलेरा अपने आप में एक प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा, मतलब हम लोग जो समझ नहीं पाएंगे, समझते हुए समय लगेगा। तो जिस तरीके से हम लोगों ने हमारी इंडियन गवर्नमेंट में मोदी जी ने जैसे प्लान किया कि स्मार्ट सिटी जैसे कि दुबई, संघाई, इस टाइप का कोई चीज़ अपने ऐसा पॉसिबल क्यों ना हो, तो जैसे उन्होंने सिस्टम देखा गया तो अराउंड जो जगह है उनको समझ में आया, जो अहमदाबाद के पास है, सब कुछ सारी फैसिलिटी है वहाँ पे। और अभी आने वाले कुछ समय के अंदर इतना बड़ा, मतलब जो हम लोग मतलब सोच नहीं पाएंगे इस टाइप का कुछ होगा। तो यहाँ पे बीड़ा उठाया है अमित जी ने, अपना भल्ला साहब ने, इन्होंने भी हिसार में कुछ ऐसा लोगों को दे, क्योंकि हिसार के जो हम लोग जो देख रहे हैं कि हम एक एवरेज व्यक्ति अगर कहीं कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो इन्वेस्ट से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और हम लोगों ने जो सर्च किया, अगर हम लोग ये चीज़ें अगर धुलेरा के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो एक मिनिमम के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट इन फ्यूचर आने वाले समय के अंदर जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते वो हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए मतलब मैं थैंकफुल हूँ अपने भाइयों का, अमित जी का, भल्ला साहब का, और इनसे जुड़े हुए और भी जितने भी ग्रुप हैं सारे के सारे, जो हिसार के अंदर लोगों को ऐसा एक प्रोजेक्ट ला के दिया कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट करो और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। शायद बहुत सारे लोग इनमें से दिखते नहीं हैं, आप सबसे मुलाकात नहीं होती हम सबकी, पर ये शायद जितनी आप टीम देख रहे हैं इससे 3 गुना बड़ी टीम है हमारी, जो प्रोजेक्ट्स के लिए काम करती है। यहाँ पे आपको सिर्फ मोस्टली सेल्स वाले जो पैसे लाते हैं ना वही मिलेंगे ज्यादा चेहरे। तो ऐसा नहीं है कि बाकी जो बैक पे काम करते हैं, टेक्निकल टीम, CRM टीम, जो स्टेट टीम आफ्टर सेल सर्विसेज संभालती है, पोजीशन के बाद संभालती है, वो सब भी हमारा ही पार्ट है। ये सब वो लोग हैं जो सुबह शाम दिन रात, मुझे नहीं पता कोई 6 बजे काम कर रहा है, कोई रात के 12 बजे कर रहा है, पर ये सब सेरेमनी होम्स के लिए या पब्लिक स्कूल के लिए काम करते हैं। तो मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ कि ये टीम मुझे मिली है। आई एम थैंकफुल टू द गॉड कि जिन्होंने ये बेहतरीन टीम मुझे दी है, और ये सबकी वजह से ही आज हम बहुत छोटे से स्पैन के अंदर 10 प्रोजेक्ट पे आ गए हैं। भगवान ने चाहा तो कहते हैं कि पहली मंजिल थोड़ा मुश्किल होती है, दूसरी आसान होती है। पहली मंजिल में 10 प्रोजेक्टों पे अगर 4.5 साल में कंपनी है तो शायद मुझे लगता है 10 साल में 50 प्रोजेक्ट पे होंगे, और ये सब इस टीम की वजह से होगा। सो गिव ए राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस टीम। थैंक यू टीम, थैंक यू वेरी मच टू बी विद मी। साथ रहिएगा, कुछ गलतियां भी होंगी हमसे काम करते हुए, पर कोशिश करेंगे जरूर उन्हें सुधारने की। रॉन्ग आज अगर कोई जाके देखे ना उसे लगेगा मुझे इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 25 साल पहले जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट गुड़गांव छूट गई है, आज वो कहते हैं कि पहले कर लेते तो ज्यादा बेहतर था। हमारे 4.5 साल की कंपनी के करियर में हम करीबन इस साल में 10 प्रोजेक्ट पे होंगे। अगर मैं 10 प्रोजेक्ट की बात करूं तो दुलेरा 50 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है
वो एक टाउनशिप की तरह डेवलप करने जा रहे हैं हम। मैं आप सबसे एक बात बताना चाहूँगा धुलेरा के बारे में। धुलेरा वो प्रोजेक्ट है जो सरकार जिसके पीछे काम कर रही है, वो भी स्टेट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक बहुत बड़ा फंड एलोकेट किया है उसे बसाने के लिए। वहाँ पे एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सप्रेसवेज, मेट्रो, ऑल आर इन प्रोविजंस। धुलेरा के अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट्स की लोकेशन है, वो धुलेरा में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो धुलेरा प्रोजेक्ट अहमदाबाद और भावनगर, ये करीबन 100 किलोमीटर प्लस के डिस्टेंसिंग है जो एक्सप्रेस वे से कनेक्टेड है। धुलेरा प्रोजेक्ट पे हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे करीबन 3 से 4 राउंड अबाउट आते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे हर जगह एंट्री एग्जिट नहीं मिलता। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो थर्ड राउंड अबाउट से नीचे उतरता ही करीबन 300 मीटर की डिस्टेंस पे है, यानी कि आप हाईवे कनेक्शन से 300 मीटर है। अभी वहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो रही है, जैसे टाटा के सेमीकंडक्टर का प्लांट इन प्रोसेस है जो वर्किंग में है, जहाँ पे बहुत सारे घरों की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है। उसके अलावा रीन्यू जो एक सोलर प्लांट की कंपनी है जिसके बहुत सारा नंबर इस समय, ये सब जो फैक्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, नए को फैक्ट्रीज है, पर शायद 600 एकड़ 700 एकड़ के प्लांट्स हैं। तो टाटा मेरे हिसाब से 6 से 7 प्लांट इस समय डेवलप करने की तरफ चल रही है। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, अंबानीज, अडानीज, जिन लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, जो सरकार का ही कहीं ना कहीं एक पार्ट है कि उसे एक नया शहर बसाया जाए। उसी की तर्ज पे उन लोगों ने अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी बसाई है। कभी अगर आप में से किसी ने गिफ्ट सिटी को देखा हो तो गिफ्ट सिटी इज एग्जाम्पल हाउ दे विल डेवलप धुलेरा इन नेक्स्ट 20 ईयर्स 15 ईयर्स। बिल्कुल क्लियर बता दो कि धुलेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म नहीं है, बट एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लास्ट 5 सालों में वहाँ का ग्रोथ चार्ट अगर आप सब सुन के हैरान होंगे, इट इज 30 टाइम्स। मुझे लग रहा है शायद कुछ लोगों को नहीं आ रहा, जितने फेसेस में यहाँ से देख पा रहा हूँ, कुछ लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और कुछ बात करना चाह रहे हैं। मैं आप लोग मदद करेगी। अगर हमारी सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए तो गूगल, नेट, जितना मर्जी ढूंढिए, बहुत कुछ मिलेगा। पर आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो फैक्ट्स बता रहा हूँ जो शायद गूगल भी बहुत कम बता पाता है, क्योंकि बेसिक फैक्ट्स ग्राउंड पे काम करने वाले लोगों को पता होते हैं। मैं खुद ग्राउंड पे काम करने वाला आदमी हूँ। लोग चाहे कंपनी का एमडी बोलते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि मैं आप सबके बीच में रहने वाला हूँ, कोई बाहर नहीं रहता। 12 से 14 घंटे ऑफिस में काम करता हूँ, रोज़ ऑफिस में ही मिलता हूँ। कहीं ऑफिस के बाहर का ट्रिप है तो अलग बात है, नहीं तो ऑफिस में ही रहता हूँ। तो आप सबको एक चीज़ बता दूँ, धुलेरा प्रोजेक्ट वी हैव फर्स्ट विजन, जो हम 50 एकड़ से शुरू कर रहे हैं, पर शायद 50 एकड़ पे रुकने वाले नहीं हैं। 50 एकड़ एक स्टार्टअप है उस स्टेट के लिए, हमारा उस शहर के लिए। शायद फ्यूचर विजन बहुत बड़ा है। आप सबको बता दो कि फ्यूचर विजन, आज अगर मैं नंबर्स बोलूँगा तो शायद आप लोगों के लिए बहुत हैरानी वाले होंगे, पर वो नंबर शायद हमारे दिमाग में, दिल में बसे हुए कि हमें वो नंबर अचीव करने हैं। बात करता हूँ मैं आप लोगों के बारे में कि हमने हिसार ही क्यों चुना इस लॉन्च के लिए। वैसे मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ। पानीपत में हमारे इस समय 6 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से 2 डिलीवरी की तरफ चले गए, तीसरा डिलीवरी की तरफ अगले साल में चला जाएगा, चौथा भी चला जाएगा। 4 प्रोजेक्ट हमारे डिलीवर्ड हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने करीबन 700 के आसपास फ्लोर्स बुक किए हुए हैं, जिनमें से 300 डिलीवरी की तरफ हैं। तो मुझे लगता है ठीक सी अचीवमेंट है हमारी, जो हमने पिछले 5.25 साल में करी है। सेरेमनी होम्स के बारे में बहुत कुछ है बताने को, पर बहुत थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि अगर बोलूँगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। सेरेमनी होम्स से अपना करियर 2020 में स्टार्ट किया, जहाँ से 18 सितंबर 2020 को हमने कंपनी स्टार्ट की। पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने जॉइंट वेंचर में शुभांगन से के साथ स्टार्टअप किया। मोटो शुभांगन गैलेरिया, कुछ हमारा चार्ट है जो शायद आपको दिखेगा। 2020 का करियर स्टार्ट पे 21 में हम लक्सा पे आए, 20 में गैलेरिया पे, 22 थोड़ा सा स्लो थे क्योंकि हम डिलीवरी की तरफ जाना चाह रहे थे। पहले हम चाह रहे थे कि डिलीवरी दे, तब हम नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करें। तो 22 के बाद 23 में हमने सेरेमनी इंतिया, 25 में हमने अभी 3 प्रोजेक्ट पिछले 3 महीने में लॉन्च करे और 2 प्रोजेक्ट अगले इस साल में और लॉन्च हो रहे हैं। तो हम 10 प्रोजेक्ट्स पे होंगे करीबन इस साल के एंड तक।
आप लोगों को इतना ही बताना चाहूँगा कि हम लोग रियल एस्टेट में, मेरा करियर 20 साल पुराना है। मेरी ये कंपनी 4.5 साल पुरानी है, पर मेरा करियर 20 साल पुराना है। पुरानी एक कंपनी है जिसे 15 साल मैंने जॉब की है, तो शायद मैं बेसिक फैक्ट्स आप लोग बहुत जानता हूँ कि एक ग्राउंड लेवल पे काम किस तरह किया जाता है। आप सबसे सॉफ्ट लॉन्च कहिए, प्री लॉन्च कहिए, हिसार में आने का मोटो था कि हिसार से एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना था मुझे बहुत पुराने दिनों से। तो दुलेरा एक ऐसा समय आया और बाय लक मुझे हिसार में ऐसे लोग मिल गए जो शायद मुझसे भी ज़्यादा एग्रेसिव है काम करने में। भला साहब मिले मुझे, अमित ठकराल जी जो मेरे साधु साहब भी हैं, उनका बेटा कुश। मैं यंग बच्चों को देखता हूँ कई बार काम नहीं करते, पर कुश ना रोज़ पूछता है भैया ये, भैया ये, भैया ये, अच्छा लगता है। कृपा वाहिगुरु की थी हम पे कि हमें दलविंदर जी मिल गए जब हमें दुलेरा प्रोजेक्ट मिला। तो हम ढूंढ रहे थे बहुत दिन से कुछ अच्छा प्रोजेक्ट, पर अचानक दलविंदर से मुलाकात हुई, वो हिसार टीम के चैनल से ही हुई। तो जब हमारी मुलाकात हुई तो हमने इसको एक नया रूप दिया, एक प्रोजेक्ट के रूप में दोनों कंपनीज का। दलविंदर जी हालांकि पहले लैंडमेंट ले चुके थे, बट आई एम थैंकफुल टू दलविंदर जी कि जिन्होंने हमें ये कहा कि यार आप हमारे साथ आइए, हमें ठीक लग रहा है कि आपके साथ हम दोनों कंपनीज मिलकर प्रोजेक्ट करें। तो हम लोगों ने एक एसोसिएशन को स्टार्ट किया दुलेरा के लिए। तो यहाँ दुलेरा की जो मैं बात कर रहा हूँ आप सबसे, वो दुलेरा हम 50 एकड़ स्टार्टअप है, पर हम 50 एकड़ पे रुकने वाले नहीं हैं। हमारा प्रोजेक्ट का विजन अगले 5 साल में 1500 से 2000 एकड़ का है। तो शायद एक ठीक नंबर है कि तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अब आपको शायद दुलेरा के लिए किसी से काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना बड़े विजन के साथ हम आपके शहर में आए हैं, तो जो आफ्टर और पोस्ट क्वेरीज आप सबकी होंगी वो सब हिसार टीम सॉल्व करेगी। हिसार में हम लोगों ने माल्टोन में एक ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट का भी सोचा है, जो अगले 1-1.5 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक नेक्स्ट वीक में उसका काम शुरू हो जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आप सबके इतने लोगों के बीच में बुलाता हूँ दविंदर जी को, जो प्रोविडेंस ग्रुप में हमारे साथी हैं, जो इस प्रोजेक्ट पे हमारे साथ हैं। तो आई वुड से दविंदर जी प्लीज 2 मिनट स्टेज पे आइएगा।